हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी हम एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके आए हैं, मतलब TURP। तो हमने सोचा कि आज आपसे हम प्रोस्टेट के विषय में ही बात करें। हम अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद होना तथा उम्र के साथ प्रोस्टेट का बड़ा होना। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में बहुत से लोगों की जिज्ञासा रहती है। ये एक छोटा सा वॉलनट साइज का ग्लैंड है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। यह पेशाब की थैली यानी ब्लैडर के नीचे होता है। यूरिन को ब्लैडर से बाहर लाने के लिए जो ट्यूब यानी यूरेथ्रा होता है वो प्रोस्टेट के बीच में से होकर जाता है। यह ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड बनाता है जो स्पर्म या शुक्राणुओं को जीवित रखने तथा मोबिलिटी के लिए बेहद आवश्यक है। इसके लिए यह ग्लैंड रिप्रोडक्शन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह ग्लैंड उम्र के साथ बढ़ती रहती है। हालांकि इसके बढ़ने का एग्जैक्ट कॉज क्या है किसी को पता नहीं है। अभी तक पूर्णतः इसकी ज्ञान भी नहीं आया है। इस पर रिसर्च अभी चल रही है, परंतु ऐसा माना जाता है कि उम्र के साथ पुरुषों के हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं कि इम्बैलेंस होने के कारण यह ग्लैंड बढ़ती है। प्रोस्टेट के बढ़ने को प्रोस्टेटोमेगाली कहते हैं, परंतु जब यह बायोप्सी से हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रूव हो जाती है तो इसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिसे आप सभी लोग BPH के नाम से जानते हैं। यह पुरुष में उम्र के साथ होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बीमारी है। जब यह ग्लैंड बढ़ती है तो यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देती है, जिससे यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है और इस ब्लॉक की वजह से ब्लैडर और किडनी भी अफेक्टेड होती है। BPH के लक्षण सामने आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि BPH के लक्षण होते क्या क्या है। अब पेशेंट के लिहाज से बोला जाए तो BPH में डेज आर अनकंफर्टेबल एंड नाइट्स आर डिस्टर्ब। इसके लक्षणों में नोकचिरिया यानी रात में बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना, ये एक इसका पहला और बहुत ही मुख्य सिम्टम होता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आप मेरे एक वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके अलावा नोक्चुरिया के अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, जिसमें पेशाब बार बार जाना होता है, सेज एवरी हाफ आवरली और 1 आवरली। अर्जेंसी, जब आपको पेशाब लगता है तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, यू हैव टू इमीडिएटली रश टू बाथरूम। ओके, एंड कभी कभी ये अर्जेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इससे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी हो जाता है। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, इसका मतलब ब्लैडर को आप पूरा खाली नहीं कर पाते हैं। आपको सेंसेशन रहता है कि आपका ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ है। यूरिन का फ्लो कम हो जाना या पतली धार में यूरिन होना, जिसे हम डिक्रीज इन फ्लो और वीक स्ट्रीम ऑफ द यूरिन भी कहते हैं। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन, यानी प्रेशर दे देकर यूरिन पास करना। इंटरमिटेंसी, मतलब पेशाब करते समय ही रुक रुक कर पेशाब करना। स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, इससे आपको पेशाब कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा हेजिटेंसी, मतलब पेशाब जाने पर इमीडिएटली पेशाब स्टार्ट नहीं होता है, कुछ समय बाद ये स्टार्ट होता है। और कुछ पेशेंट में पेशाब करने के बाद भी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है। जब आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो इन सिम्टम्स के आधार पर वो एक IPSS मतलब इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक स्कोरिंग सिम्टम निकालते हैं और ये समझते हैं कि ये आपके माइल्ड सिम्टम है कि मॉडरेट सिम्टम है कि सीवियर सिम्टम्स हैं। इनके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम भी होते हैं जो सब में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि UTI। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए आप UTI पे मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी पेशाब का रुक जाना, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, यूरिन में ब्लड आना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि ये जो लक्षण होते हैं, जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं, वो प्रोस्टेट साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ लोगों में प्रोस्टेट बहुत छोटा होता है, स्लाइटली एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट होता है, और उसके सिम्टम बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ पेशेंट में प्रोस्टेट काफी बड़ा होता है लेकिन उनके सिम्टम बहुत कम होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द इस प्रोस्टेट के सिम्टम, इस प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी सडनली पेशाब का रुक जाना। यूरिन निकालने के लिए हमें
इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कैथेटर लगाना पड़ता है, मतलब कि पेशाब की नली लगवानी पड़ती है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पूरी तरह से पेशाब की थैली खाली नहीं होने की वजह से पेशाब इकट्ठा रहता है, इसमें बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं तथा यूटीआई हो सकता है। किंतु आप एंटीबायोटिक लेते हैं, यूटीआई ठीक हो जाता है। रिकरेंट यूटीआई इसमें डेवलप करता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ब्लड स्टोन, पेशाब की थैली में पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं होने की वजह से उसमें सेडिमेंट जमा हो जाते हैं। सेडिमेंट जमा होने की वजह से उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, उससे आपको यूटीआई हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिससे आपको पेशाब की नली लगाने की जरूरत पड़ती है और इमीडिएटली ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। ब्लडर डैमेज, क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी बहुत समय से आपका प्रोस्टेट की वजह से आपका पूरा यूरिन खाली नहीं हो रहा है, उसे क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। उससे ब्लैडर की मसल्स पर प्रेशर पड़ता है तथा कि प्रेशर जो ब्लैडर की मसल्स है वो स्ट्रेच अवस्था में रहने के कारण वीक हो जाती है तथा पेशाब की थैली की जो पावर होती है पेशाब बाहर करने की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। किडनी का फूलना, प्रोस्टेट की वजह से लंबे समय तक रिटेंशन ऑफ यूरिन रहने की वजह से बैक प्रेशर की वजह से किडनी के अंदर यूरिन जमा होना स्टार्ट हो जाता है और वो किडनी को खराब कर देता है। हिमेचुरिया मतलब यूरिन में ब्लड आना, प्रोस्टेटोमेगेली की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड वेरी वेस्कुलर हो जाती है और जब वो आप लोग प्रेशर दे के पेशाब करते हैं या आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जो बीपीएच के सिम्टम्स को बढ़ा देती है, मतलब कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर बीपीएच। उसमें सबसे बड़ा कारण है एजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उम्र के साथ बीपीएच बढ़ता है, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं, पर जब पुरुषों की एज 60 ईयर्स के आसपास जाती है तो 50% पेशेंट एंड 80 ईयर्स के आसपास जाती है तो 90% लोगों को प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिलता है। सेकेंड वन इज फैमिली हिस्ट्री, अगर ब्लड रिलेशन में जैसे कि फादर ब्रदर को अगर प्रोस्टेट की बीमारी है तो आप में प्रोस्टेट की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट है आप या हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, उनमें भी बीपीएच के चांस ज़्यादा होते हैं। लाइफ स्टाइल, अगर आप ओबिसिटी आपकी ज़्यादा है आपका बीपीएच के साइन और सिम्टम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सरसाइज से बीपीएच के चांस कम हो जाते हैं। अब आप बात करते हैं, अगर आप में कोई भी सिम्टम इस तरह का है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से बात कीजिए। इसका इलाज डेफिनेटली संभव है, ये आप मेडिसिन से कर सकते हैं या सर्जरी से कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो अभी हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, हम लाइफ स्टाइल चेंज और मेडिकेशन से इसको ठीक कर सकते हैं, बट बात है समय पर इसका इलाज कराना, अदरवाइज इसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं। अगर आपको कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम है तो उसको अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कस करें। परंतु आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि प्रोस्टेट के बड़ा होने से कैंसर प्रोस्टेट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीपीएच का और कार्सिनोमा प्रोस्टेट, कैंसर प्रोस्टेट का कोई रिलेशन नहीं है, किंतु ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो को जो मैं अभी बना रहा हूं आपके लिए, ये वीडियो की लंबाई के कारण मैं बीपीएच को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। सो वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। सो ड्रिंक वाटर, स्टे हेल्दी। नमस्कार।